प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सभी को वर्ड ऑफ गॉड में स्वागत है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से आज के इस आशीष भरे दिन के लिए जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं और आप सलामती के साथ परमेश्वर के अनुग्रह में, उसकी दया में बने हुए हैं। अजीज़ों, एक बार फिर से आप सभी का वर्ड ऑफ गॉड में मैं स्वागत करता हूँ। और जैसा कि हमने पिछले दिनों में कई सारी बातों के ऊपर चर्चा करी जो परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करता है, और उसी प्रकार से फिर से आज के दिन में हम परमेश्वर के एक और ख़ास वचन को लेकर के आपके बीच में आए हैं, जिस पर कि आज हम मेडिटेट करेंगे, आपसे बातें करेंगे। अजीज़ों, आज का वर्ड ऑफ गॉड जो है वो ख़ास है और मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन परमेश्वर का आपको बहुत ज़्यादा आशीष देगा। लेकिन यदि इससे पहले कि हम आज के इस मेडिटेशन में चर्चा करें और बात करें, मैं चाहता हूं यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसे ज़रूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है मेरे YouTube चैनल को, ये आपका भी YouTube चैनल है और आपने इसे सराहा है, इसे बहुत ज़्यादा आपने पसंद किया है। मैं विश्वास करता हूँ कि आगे भी परमेश्वर का वचन जो है वर्ड ऑफ गॉड के माध्यम से आपको बरकत देता रहेगा। तो आइए हम चलते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर का वचन आज मुझसे और आपसे क्या बात करना चाहता है। अजीज़ों, आज का जो हमने मेडिटेट करने के लिए जो बाइबल में से पार्ट लिया है वो है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21। मत्ती की इंजील उसका 7 अध्याय और उसकी 21वीं आयत। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हरेक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। आज का जो टॉपिक है हम ये कह सकते हैं कि कौन कौन से लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। ये एक ऐसा सवाल है अजीजों, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में लोग चर्चा करना चाहते हैं, लोग बात करना चाहते हैं, लोग कंफर्म होना चाहते हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं या कौन ऐसे शख्स है जो कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा, यानी कि स्वर्ग में उठा लिया जाएगा या स्वर्ग में प्रवेश करेगा। हालांकि हम में से हर एक जन इसी बात को चाहता है कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। हम इस जीवन के बाद जब हम प्रभु में सो जाते हैं तो हमको स्वर्ग मिले, हमें हेवन मिले। हम में से हर एक यही चाहता है। हम में से हर एक जन की इच्छा यही है कि हम इस संसार से जब रुखसत होते हैं, इस संसार से जब हम जाते हैं या हम प्रभु में सो जाते हैं तो हम परमेश्वर के पास जाएं। और ये डिजायर कॉमन डिजायर है और हर एक मसीह समाज का शख्स जो है, अधिकतर लोग जो है यही चाहते हैं। लेकिन मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताना मांगता हूं कि सच्चाई क्या है या फिर कौन से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के मुताबिक, प्रभु यीशु मसीह के मुताबिक स्वर्ग राज के अंदर प्रवेश करेंगे, यानी कि हेवन को जाएंगे। और यहां पर साफ साफ मैं आपसे पहली बात पर जिस पर चर्चा करूंगा कि हु ऑल विल गोइंग टू एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहली बात, जो लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे वो लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले लोग हैं। जी हाँ, ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं। ये वो लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह की इच्छा पर, जो उसकी बातों पर चलते हैं, जो उसको फॉलो करते हैं। Those who don't only listen the word of God but also follow it। वो लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे, वो लोग हेवन को जाएंगे। जो लोग केवल वचन को अपने कानों से सुनते ही नहीं बल्कि इस जिंदगी में परमेश्वर के वचन को फॉलो भी करते हैं। फॉलो करने का मतलब है उन सारी बातों को करना जो हम गिरजे में सीखते हैं, पादरी साहब से, बाइबल में से, प्रभु यीशु मसीह से। जो सारी बातें मुझे और आपको करनी है अजीजों, वो बाइबल के अंदर मेंशन है, सब चीजें लिखी हुई हैं। यदि परमेश्वर कहता है प्रेम करो, तो मुझे और आपको केवल सुनना ही नहीं है कि प्रेम करो, बल्कि प्रेम भी करना है। यानी कि जो बातें हम सीख रहे हैं उनको एक्शंस में लाना है, उनको प्रैक्टिकली करना है। देन ओनली वी विल गोइंग टू हेवन और द किंगडम ऑफ गॉड। तभी हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे अजीजों। जो केवल ज्ञान नहीं रखते,
जो केवल नॉलेज नहीं रखते, जो केवल अच्छा प्रचार नहीं करते, जो केवल अच्छी अच्छी बातें नहीं करते केवल, बल्कि मसीह की तरह, प्रभु यीशु मसीह की तरह अपने जीवन को बिताते हैं, वो लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। अच्छा प्रचार आपने बहुत सुना होगा। कई ऐसे लोग हैं, मैंने यहां पे इसलिए लिखा है ना केवल, जो केवल ज्ञान नहीं रखते, जो केवल बाइबल की बहुत सारी नॉलेज नहीं रखते और बाइबल जिनको पूरी तरीके से रटी हो, केवल वो लोग ही नहीं, केवल वो लोग ही नहीं जो अच्छा प्रचार करते हैं, वो लोग ही नहीं जिनके यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, केवल वही लोग नहीं कि जिनके बहुत ज़्यादा लोग लाइक करते हैं, व्यूज़ ज़्यादा हैं, केवल वही लोग नहीं, बल्कि हर वो शख्स जो इसके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर चलता है और प्रभु यीशु मसीह का जीवन, जीसस क्राइस्ट का कैरेक्टर, उसकी स्पिरिट अपने अंदर रखता है, वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। अब दूसरी बात हम यहां देखते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। Those who all will not enter the kingdom of God। सबसे पहली चीज, वो लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे जो केवल अपने मुंह से हालेलुया कहते हैं, जो केवल अपने मुंह से जय मसीह की बोलते हैं, जो केवल दिखावे का जीवन जीते हैं। ये वो लोग हैं जो उसे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने का झूठा ढोंग करते हैं। ये वो लोग हैं जो समाज में दिखाते हैं कि हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, हमने उसे स्वीकार कर लिया है, और स्वीकार किया नहीं होता है। दरअसल वो दिखावा करते हैं कि हमने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है, यानी कि अपना लिया है। वो एक्ट करते हैं दैट दे हैव अडॉप्टेड क्राइस्ट, लेकिन वो सच्चाई नहीं होती। प्रभु यीशु मसीह को कभी उन्होंने अपनाया नहीं होता है, बल्कि झूठी बातों को बोलते हैं कि यदि यीशु मसीह को अडॉप्ट किया होता अपनी लाइफ में तो उनका जीवन भी प्रभु यीशु मसीह की तरह होता, यानी कि पवित्र होता, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में जो नेचर था यीशु मसीह का, बाइबल के अंदर आप पढ़ लीजिएगा, पूरे लाइफ को स्टडी करिएगा यीशु मसीह के कि उसका लाइफस्टाइल कैसा था, वैसे ही एक शख्स के अंदर होना चाहिए। यदि नहीं है, केवल ऊपरी दिखावा है, केवल ऊपरी ही खाल ओढ़े हुए है एक भक्त जन की या एक अच्छे इंसान की या अच्छे बोलने वाले की, तो वो लोग परमेश्वर के राज्य में केवल प्रवेश नहीं करेंगे। जो केवल भविष्यवाणी करते हैं या वो लोग जो दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, केवल वही लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे अजीजों। जी हाँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यदि आप मत्ती उसका 7 अध्याय और उसकी 22वीं आयत पढ़ेंगे, यानी गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 22, यहां लिखा हुआ है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। अजीजों, हर एक मिरेकल जरूरी नहीं है कि परमेश्वर की तरफ से हो रहा हो, हर एक हीलिंग जरूरी नहीं है कि परमेश्वर की तरफ से हो रही हो। कुछ बातें, कुछ चीजें जो हैं वो सैटेनिक भी होती है, जो मुझे और आपको समझना बहुत जरूरी है। ये एक लंबा विषय है, एक गहरा विषय है, मैं कभी आगे इस बात पर जरूर आपसे चर्चा करूंगा। हर एक चीज जो आपको दिख रही है जरूरी नहीं है कि वो परमेश्वर की तरफ से हो। अजीजों, वही लोग खुदा के घर में जाएंगे, वही लोग प्रवेश करेंगे जो उसके इच्छा के ऊपर चलते हैं। और यहां पर मैं आपसे बातें करूंगा कि कौन से लोग, यानी कि परमेश्वर की मर्जी क्या है आपके जीवन से, कौन से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं और परमेश्वर की इच्छा क्या है। तो वो सबसे पहली चीज यिर्मयाह उसका 29 बाप उसकी 13वीं आयत में लिखा है, यानी कि बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 13 में लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। यहां पर दो बातें हैं जो परमेश्वर आपसे मुझसे चाहता है आज की सुबह, वो ये है कि परमेश्वर को ढूंढे और मन से ढूंढे। सबसे पहली बात यदि आप अपने आप से पूछेंगे कि परमेश्वर आपकी इच्छा मेरे जीवन से क्या है, तो परमेश्वर आपको बताना चाहता है, मेरे बेटे मेरे बेटी, सबसे पहली जो मेरी डिजायर है तुम्हारी लाइफ से कि डैट यू सीक मी फर्स्ट विद ऑल योर हार्ट। दूसरी बात, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 8 में लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। यहां पर भी दो बातें हैं, फल लाओ और चेले ठहरो। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप फल लाएं। फल का मतलब है परमेश्वर के स्वभाव में आए,
पवित्र आत्मा के स्वभाव में आए, एक होली लाइफ जिए, यही फल है, और उसके चेले बने, उसके डिसाइबल बने, केवल दिखावटी नहीं बल्कि उसके पीछे पीछे चलने वाले चेले बने। मैं आशा करता हूं कि आज के वचन ने आपको आशीष दी होगी और आप इस बात को समझ गए होंगे कि कौन से लोग परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। तो आज से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सभी को बड़ी आशीष दे। जय मसीह की।